हेलो फ्रेंड्स, तारगा जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज एनटीपीसी सीबी2 का फेयर लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 20 है। इसके पहले हम 1 से 19 तक के सेट अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा। वहां से जाकर आप बारी बारी से सभी वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब बता दूं दोस्तों कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पर आपको एनटीपीसी सीबी2 का जब तक एग्जाम नहीं दिया जाएगा, एग्जाम खत्म न हो, जब तक इस पर डेली सेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए एक बार फिर से करना चाहूँगा कि यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अगर जो एनटीपीसी सीबी2 का तैयारी कर रहे हैं तो। अगर इसका सेट अगर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सेट को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। अब बता दूँ, वीडियो को अंत तक बने रहें और लास्ट तक रहें। अब चलते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए अब क्वेश्चन के ऊपर, वीडियो में बने रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आ चुके हैं क्वेश्चन के ऊपर। 71 नंबर क्वेश्चन है, जो जीके जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है। 71 से 120 के बीच में। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा क्या कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है। आपको बताना है। आपको कितना सही जाता है, कितना गलत जाता है, यह कमेंट बॉक्स में बताइए। कितना 50 जो क्वेश्चन है जीके जीएस अवेयरनेस का, जिसमें कितना आपको सही जा रहा था, आपको जवाब बताना है दोस्तों। कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ज्वालामुखी विस्फोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 72 के ऊपर। 72 नंबर एक क्वेश्चन रखा रहा दोस्तों कि बर्लिन का जो दीवार है किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। बताना है दोस्तों कब ध्वस्त किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 में किया गया था। 1989 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा 73 की प्रदूषण के सूचकांक एसपीएम का फुल फॉर्म बताइए। एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसके बताओ दोस्तों। इसके पहले पिछले वाला सेट ने अगर जो देखे होंगे तो इसका एसपीएम का फुल फॉर्म बताने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसके पिछले सेट में पीएम का फुल फॉर्म पूछा था। अब इसमें एसपीएम का फुल रूप पूछा है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर पीएम के जानते होंगे तो इस पीएम के भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सस्पेक्टेड पार्टिकुलर मैटर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 74 के ऊपर। 74 करा लीमर क्या है। लीमर के बारे में बताना दोस्तों, लीमर क्या है। लीमर जो होता है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है। मेडागास्कर में पाए जाने वाला जानवर, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। अब बात आती है दोस्तों मेडागास्कर। मेडागास्कर जो होता है कौन सा महासागर में अवस्थित है। यह जो स्थित है हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर की बात किया जाए तो मेडागास्कर कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। यह मेडागास्कर जो हिंद महासागर के बड़ा द्वीप है, द्वीप भी कहा जाता है मेडागास्कर का। मेडागास्कर किस द्वीप में थे, हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मेडागास्कर मेडागास्कर होता है। अब चलते हैं यहाँ से ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 75 के ऊपर। 75 का रहा कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कावेरी। कावेरी इसका राइट आंसर हो, क्योंकि कावेरी नदी के जल विवाद के कारण, जल विवाद जो होता है दोनों राज्यों के बीच जल विवाद होते रहता है। तो यह इसका राइट आंसर कावेरी हो जाएगा। अब दोस्तों कि कावेरी के एक नाम और जाना जाता है, नाम से जाना जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है किसे, कावेरी को। अगर यही बात किया जाए दक्षिण की गंगा खाली बोलेगा, दक्षिण की गंगा अगर बात किया जाए तो किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। अगर ये बिरध गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, बिरध गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। अगर यही बात एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है दोस्तों कि दक्षिण प्रायद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यह गोदावरी ही आंसर होता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी जल विवाद इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 76 है के ऊपर चलते हैं हम। डीपीटी में पी का संदर्भित क्या करता है, यानी पी का फुल फॉर्म बताना दोस्तों। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, वहां से पी का वैल्यू बताना क्या होगा। तो यहाँ फुल फॉर्म होता है डीपीटी का फुल फॉर्म दोस्तों जानते होंगे कि डिप्थीरिया पीट्रेसिस टेटनस होता है। तो डिप्थीरिया पीट्रेसिस टेटनस होता है।
तो यहाँ से आप जानते हैं पी का मतलब क्या होगा, पीटरेसिस। ऑप्शन होना पीटरेसिस, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन यहाँ से आप पूछता है दोस्तों कि टीटी, टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीटी भी इसी तरह से जो डिप्थीरिया, टीटी के भी एक इसका होता है टेटनस, टिटनस टोक्साइसोइड। ये लगाया जाता है किसमें, 10 ईयर से लेकर 16 ईयर्स के जो बीच के जो आयु होता है उसके लिए यह टीका दिया जाता है। टीटी डीपीटी जो दिया जाता है 6 वर्ष से ऊपर के लिए दिया जाता है 24 वर्ष तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 77 नंबर कह रहा है, 77 नंबर कि निम्न कौन सा प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण को हटाती है। बताना है दोस्तों कि कौन सा प्रक्रिया से कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। आपको अब सोच लिए हो किसका सही जवाब होगा, प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है कि प्रक्रिया से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वातावरण से हटाती है, क्योंकि तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि पूर्वी घाटों में एक भाग जो बेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो बताना है दोस्तों कि पूर्वी घाट का जो एक बेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा जो बेलीकोंडा जो पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है बेलीकोंडा पहाड़ी। अब वो यहाँ से एक क्वेश्चन आ होता है दोस्तों कि पूर्वी घाटों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो पूर्वी घाट का एगो पश्चिमी तो पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगिरी होता है, महेंद्रगिरी, जिसकी लंबाई कितना होता है दोस्तों 1501 मीटर होता है महेंद्रगिरी की लंबाई। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि गुलिवर ट्रेवल्स जो होता है पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर जोनाथन स्विफ्ट किस देश के निवासी थे दोस्तों, यह लेखक थे, ये आयरलैंड के थे। कहाँ के थे, ये आयरलैंड के लेखक थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ कौन सा देश के रहने वाले थे, तो आयरलैंड के थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि कौन सा प्रक्रिया पथ का आकार तय करता है। तो बताना कि परिक्रमा जो होता है कौन सी जो परिक्रमा जो होता है पथ का आकार तय करता है, आपको बताना। तो इसका सही जवाब होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही परिक्रमा पथ का आकार तय करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हो गया 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का व्यापक रूप पाया जाता है। बताना है कहाँ पाया जाता है वनस्पति का मैंग्रोव। जो मैंग्रोव जो होता है दोस्तों, मैंग्रोव जो बनाता है मैंग्रोव वन जो जानते होंगे दोस्तों सुंदर जो यह कहाँ स्थित है, सुंदरबन में, जो कहाँ गंगा और एवं ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो होता है गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो बनाता है तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ से भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरबन। यहाँ आंसर है सुंदरबन। पूछा कौन सा नदी में बहती, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा के मिलन को सुंदर। अब कहते हैं वर्षा के जल संग्रह का मूल मंत्र क्या होता है। तो वर्षा का जल का संग्रह का मूल मंत्र क्या है, तो यह हो जाएगा दोस्तों जहाँ गिरे वहीं एकत्र करना, यानी कि जहाँ वर्षा गिरे वहीं एकत्रित करना, यही इसका मूल्यांतर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 83 की अपमार्जक है। अपमार्जक बताना है दोस्तों। अपमार्जक तो जानते होंगे जो कपड़ा को साफ करने वाले होते हैं, डिटर्जेंट उसको कहते हैं ना। चलो इसको बताना, इसको कहते हैं परवल अम्ल और परवल क्षार का लवण होता है अपमार्जक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 84 में विषाणु जनित रोग कौन है। विषाणु जनित बताना है दोस्तों। विषाणु जनित
यहाँ से भी छाट सकते हैं दोस्तों कि हैजा जो होता है जीवाणु कारण होता है, टाइफाइड जो होता है जीवाणु कारण होता है, अक्षय रोग भी जीवाणु का। यहाँ होगा छोटी माता, और पोलियो जो होता है वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 85 के ऊपर का। अतिशोर जो होता है कारण क्या है? अतिशोर जो होता है अंतरिक्ष शोर, सॉरी अंतरिक्ष शोर जो होता है कारण होता है, अंतरिक्ष शोर बताना है। यह होता है बिजली जो है विसर्जनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला फुल फॉर्म है दोस्तों एनएमडीसी। एनएमडीसी का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना 1958 में होता है। अगर बोले इसको नवरत्न के दर्जा कब दिया गया था? नवरत्न का दर्जा अगर बोलेगा नवरत्न कंपनी है दोस्तों, नवरत्न का दर्जा 2002 में दिया गया था नवरत्न का। अगर ये पूछेगा एनएमडीसी का अभी अध्यक्ष कौन है, तो सुमित देव इसका वर्तमान में सुमित देव इसके अभी एनएमडीसी के अध्यक्ष है। महान अध्यक्ष या कि महान सुमित देव इनका भी अध्यक्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 87 नंबर का रहा है कि मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका कौन थी? शासिका बताना दोस्तों। तो पहली एक ही जो मध्यकालीन जो हुआ था दिल्ली सल्तनत, जो कब से 12 से लेकर 1526 तक 1526 तक रहा था, शासन किया था दिल्ली सल्तनत। तो ये बताना रजिया सुल्तान थी, प्रथम महिला शासिका था जो 1236 से 40 तक शासन की थी। 1236-40। यहाँ से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 88 कारागृह में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो यहाँ जानते होंगे दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद सिंपल है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछता है संशोधन कब हुआ, कौमा संशोधन में है, संशोधन में जो ग्राम पंचायत किया गया था, तो यहाँ हो जाएगा कौन 73वां संविधान संशोधन 1993 में होता है ग्राम पंचायत से संबंधित। अगर पूछेगा दोस्तों कि भाग कितना में रखा गया अनुसूची दोस्तों से ना, अनुसूची अगर पूछेगा अनुसूची कितना में, तो अनुसूची 11 में रखा गया है। अनुसूची कितना में रखा गया? अनुसूची 11 में है। अगर जो भाग बोलेगा तो 9 में रखा गया है, 9 में अनुच्छेद भाग 9 के रखा गया है। और अगर अनुसूची बोले 11 में कितने विषय की चर्चा, इसमें ग्राम पंचायत में 29 विषय की चर्चा है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का जो रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किससे संबंधित है? तो रघुवीर सिंह मेमोरियल कप जो संबंधित है किससे संबंधित? यह संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से होता है। सुब्रोटा कप किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएम किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। यह ऐसे बहुत सारा खेल है फुटबॉल से संबंधित है। का विभव का चलते अगले विभव मापी की सहायता से कौन सा किसको मापा जा सकता है? तो विभव मापी की सहायता से हम मापते हैं किसको, इसका आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जो सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 90 का। अब चलते हैं 91 के ऊपर। 91 क्वेश्चन कर रहा कि चुंबक अपना गुण खो देता है। तो बताना सुन दो कि चुंबक जो गुण कब खो देता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गर्म करने पर भी अपना चुंबक खो देता है, और हथौड़ा से पीटकर भी चुंबक की खत्म हो सकता है। तो एक ऊंचाई से गिराने भी खत्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चुंबक अपना गुण खो देगा जब गर्म करने पर, ऊंचाई से गिराने पर, हथौड़ा से पीटने पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की पित्तल बना होता है। पित्तल बताना दोस्तों। पित्तल तो जानते होंगे, पित्तल इसका
अगर बात करें तो थोड़ा सा पिताजी इसका होता है, यानी कि तांबा जिंक होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिंक और कॉपर हो जाता है किसका मिश्रण, कांसा का मिश्रण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 93 के ऊपर। कह रहा है एक कण जो सरल आवर्त की गति त्वरण होता है, बताना एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है कहाँ, जब संतुलन अवस्था में उच्चतम हो, संतुलन अवस्था में उच्चतम हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 94 का रहा है ऊँट के परिवार में एक जाति जो स्पेसीज कहते हैं लाइमस जो कहाँ पाई जाती है, आपको बताना कि लाइमस कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है लाइमस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि जिस जिस देश में निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक हो उस देश में क्या हो गए, जन्म दर अधिक होगा, जन्म दर कम होगा, मृत्यु दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है। बताना दोस्तों क्या होगा, जब जिस देश में निम्न आयु वाला जनसंख्या अधिक हो तो यहाँ क्या होगा, जन्म दर अधिक होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 96 के ऊपर कह रहा है कि निम्न कौन सा देश फीफा 2022 का मेजबानी करेगा। बताना दोस्तों फीफा जो 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। यह होता है 4 साल पर होता है दोस्तों, 4 ईयर्स पर होता है। इसके पहले 18 में हुआ था, जो जीता था कौन सा देश जीता था दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक कतर में होगा, सॉरी कतर में इसका होगा। 2022 का मेजबानी कौन करेगा, कतर करेगा। राष्ट्रमंडल खेल का बात किया जाए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल जो होगा अगला अगला राष्ट्रमंडल जो खेल होगा बर्गिंडा में होगा, और फीफा जो होगा कतर दोहा में होगा। यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विलय पदार्थों का परिवर्तन कर देता है। बताना किसमें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में विलय पदार्थ परिवर्तित कर देता है किसमें। बताना दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है 78% पाया जाता है, जानते होंगे। तो यहाँ बताना है राइजोबियम, इसका सही आंसर क्या होगा, राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाए। अब चलते हैं 98 के ऊपर। 98 नंबर क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें कौन सा रूपांतर सही है। बताना दोस्तों कि AMMHg बराबर इतना आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1 mmHg बराबर 133 पास्कल होता है, यह सही है। 1 AT एटॉमिक मास नंबर बराबर इसका होता है यहाँ 1.5 × 10⁴ ना होता है दोस्तों 5 पास्कल होता है। अगर एक बार के बार बोले दोस्तों, एक बार इक्वल टू कितना होता है, तो 5 7 नहीं 10⁵ पास्कल होता है। अगर एक मिली बार बराबर बोले मिली बार इक्वल टू बोले तो 10⁻² पास्कल होता है। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 mmHg बराबर 133 पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 99 के ऊपर कि विषैले गैसों का अवशोषण के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है। पदार्थ बताना दोस्तों विषैले पदार्थों के लिए। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट, इसका सही आंसर। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, एक कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। इसका आवर्तनांक बात बोले तो 2.2 होता है। तो यहाँ से राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 100 के ऊपर कि प्रेस कुकर में सेम जो खाना जो होता है जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि क्योंकि यहाँ दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 101 के ऊपर। कहा इन किसके शासन में मुगल साम्राज्य दक्षिण में तमिल भूभाग तक फैला हुआ था। बताना दोस्तों कि किसके शासन काल में मुगल जो साम्राज्य है दक्षिण तमिल में भूभाग तक फैला हुआ था। बताना है कि अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां मुगल साम्राज्य सब। बताना दोस्तों यह जो किसके समय में फैला था, औरंगजेब के समय में फैला हुआ था। तो यहाँ से राइट आंसर औरंगजेब होगा। औरंगजेब जो दोस्तों कि यह जो 1686 ईस्वी में 86 ईस्वी बीजापुर को बीजापुर को जीता था। अगर यही बात किया जाए 1687 में औरंगजेब यही कहाँ गोलकुंडा को जीता था, गोलकुंडा को
जीता था, गोलकुंडा को जीता था, औरंगजेब ने जीता था। अगर इसका औरंगजेब ने जीता था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सी, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 102 के ऊपर। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कौन सा जल जो है निम्न कौन सा भारत में स्थित मूल बाघ अभयारण्य कौन सा है, बताना मूल बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दुधवा जो होता है मूल जो होता है बाघ अभयारण्य स्थित है। अगर बात की जाए दोस्तों कि भारत में बाघों की संख्या कितना, भारत में बाघों की संख्या अगर बोला जाए वर्तमान में तो 2967 बाघ है। जो सबसे अधिक कहाँ, एमपी में स्थित है। एमपी में अगर जो कुल टाइगर रिजर्व की बात की जाए, टाइगर रिजर्व भारत में टोटल कितना वर्तमान में, तो 51 टाइगर रिजर्व है, 51 टाइगर रिजर्व है। अगर शुरुआत कब किया गया था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट अगर पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब, 1973 में, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है। 51 रिजर्व है और कुल बाघों की संख्या 2967 है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दुधवा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा 103 नंबर कि गर्म मरुस्थल में और इसके आसपास धूली भरी हवा से निर्मित होने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, बताना दोस्तों कि गर्म मरुस्थल में और उसके आसपास धूली जो हवा है उसके निर्मित मरुस्थल होने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं रेतीले मट्टी कहते हैं, रेतीले मिट्टी कहते हैं। जो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा जो होता है पश्चात दिखाई देता है, यानी वर्षा के बाद दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो होता है प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन होता है। तो क्या होता है, दु अपवर्तन होता। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिंदुओं की दो अपवर्तन होती हैं। चलते हैं 105 के ऊपर। अधिक किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए इसका द्रव्यमान बताना, द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पहले से क्या होगा, बताना दोस्तों कि पहले से संवेग जो होता है जानते हो कि संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है कितने दोस्तों, टू पी स्क्वायर बराबर 2m पी स्क्वायर बाई 2m होता है। अगर जो संवेग को दुगना कर दिया जाए यानी अपरिवर्तित कर दिया जाए और द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो पहले का अपेक्षा कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, आधी रह जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 106 के ऊपर। बताना दोस्तों कि चिट्ठी काटने का त्वचा पर कैलामाइन जो होता है विलयन लगाया जाता है तो कैलामाइन का रासायनिक सूत्र बताना दोस्तों। कैलामाइन अगर जो कैलामाइन का किसका अयस्क है अगर जानते हैं तो इसका सूत्र भी आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब होगा दोस्तों जिंक क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट है। कैलामाइन जिंक का अयस्क है और जिंक क्लोराइड इसका सूत्र होता है। अब यहाँ से करंट अफेयर है दोस्तों कि 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 3 नए भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। जहां ये मिशन खोलने जाने के निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है, बताना दोस्तों कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी सूडान जो होता है इस शामिल नहीं है। दक्षिणी सूडान की राजधानी की बात किया तो जुबा इसका राजधानी है, जुबा इसका क्या है, राजधानी है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। चलते हैं 108 के ऊपर। 12 अक्टूबर 2020 को स्कॉटलैंड में स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंसेस जो होता है द्वारा घोषित 2020 हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। डायरेक्ट बताना दोस्तों 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो अब चलते हैं दोस्तों 109 के ऊपर। 109 नंबर क्वेश्चन का रहा कि 5 अक्टूबर 2020 को किसे यूएनएचआरसी द्वारा वर्ष 2020 को नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना किसको सम्मानित किया गया था। यह सम्मानित किया गया था दोस्तों एम बेरगारा पेरेज को सम्मानित किया गया था। पेरेज को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था, एम बेरगारा पेरेज को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका
राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 के ऊपर। हाल ही में किस राज्य को पहला पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया था? तो आप बताना किसको घोषित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पन्ना, जो जानते होंगे महाराष्ट्र MP में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा 110 का। अब चलते हैं 111 के ऊपर। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। यह सम्मानित किया गया था एकलव्य पुरस्कार KL राहुल को सम्मानित किया गया था, KL राहुल को सम्मानित किया गया था। चलते 112 के ऊपर। हाल ही में किस देश को क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बताना शेन वाटसन किस देश के खिलाड़ी थे। तो ये आप जानते होंगे दोस्तों कि शेन वाटसन जो थे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगले क्वेश्चन 113 के ऊपर। 113 रहा दोस्तों। करा के 200 किलोमीटर वाकथॉन जो फिट इंडिया कहाँ शुरू किया गया था? बताना कि दोस्तों 200 किलोमीटर का वाकथॉन कहाँ शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राजस्थान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 114 के ऊपर का। हाल में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? बताना कहाँ सफल परीक्षण। इसका सही जवाब होगा ब्रह्मोस से किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस मिसाइल था? ब्रह्मोस इसका राइट आंसर। 115 के ऊपर चलते हैं कि एशियन ऑफ द ईयर सम्मान 2020 जो है किस दिए जाने वाली घोषणा की गई थी? किसको दिए गए थे एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ईयर सम्मान? तो बताना है इसे दिया गया था आधार जो पुनावाला को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, आधार पुनावाला। अब चलते हैं 116 के ऊपर। 16 करा कि लेह के किस घाटी में पहली ऐसा जो क्लाइमिंग जो उत्सव मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया था? लेह के किस घाटी को बताना कौन सी घाटी में यह मनाया गया था? नुब्रा घाटी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नुब्रा घाटी में। 17 के ऊपर चलते हैं दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क जो प्रोजेक्ट जो है नर्मदा नदी पर किस राज्य में स्थापित होगा? बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क जो नर्मदा नदी पर कहाँ स्थापित किया जाएगा, कौन सा राज्य? तो इसका सही जवाब होगा MP में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, MP। अब चलते हैं 118 के ऊपर। 118 का रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो होता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में 20 बाकी भारत का स्थान कैमा था? तो यह भारत का स्थान 131 था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 131। अब चलते हैं 119 के ऊपर का द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। बताना यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, लेखक कौन है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया द लाइट ऑफ एशिया द पोएम ऑफ द डिफाइंड द बुद्धा का लेखक। अब चलते हैं 120 के ऊपर। 120 नंबर का रहा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ बताना पुलिस स्टेशन यह चुना गया है नोकपोक सेकमई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोकपोक सेकमई इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों सेट जो होता है 20 का 50 जो क्वेश्चन जो था क्वेश्चन जीके एंड GS एंड करंट अफेयर जीके करंट अफेयर का समाप्त होगा सेट 20। अब वीडियो के एक बार सभी लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। चलते हैं अब अगले सेट के साथ।